नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ग्वालियर में बिजली कटौती जारी, कंपनी ने सिर्फ समय बदला। ग्वालियर में संधारण कार्य के नाम पर पिछले 3 माह से लगातार जारी बिजली कटौती से बोर्ड परीक्षाओं के दौरान भी राहत नहीं मिल सकी है। विद्युत वितरण कंपनी ने परीक्षा के दौरान छात्र छात्राओं को दिक्कत न हो इसलिए कटौती का समय बदल दिया। कंपनी ने कटौती दोपहर 12 बजे से शुरू कर दी है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक कटौती होने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, लेकिन इससे बिजली कंपनी के अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। वह संधारण कार्य के नाम पर बिजली गुल करने पर आमादा है। ग्वालियर जिला अस्पताल में बिस्तर दोगुने पार, स्टाफ वही, पिस रहे मरीज। ग्वालियर जिला अस्पताल मुरार में बिस्तर भले ही दोगुने पार हो गए हैं, लेकिन स्टाफ वही है। ऐसे में मरीज पिस रहा है। बिस्तर संख्या अधिक हो जाने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से देने में अस्पताल प्रबंधन भी हाथ खड़े कर रहा है। लिहाजा प्रबंधन ने संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं को पत्र लिखकर अतिरिक्त स्टाफ की मांग की है। संचालक अस्पताल प्रशासन को लिखे पत्र में कहा गया है कि चिकित्सालय में बिस्तर संख्या 450 पहुंच गई है, जबकि चिकित्सालय को 200 बिस्तरीय मानव संसाधन स्वीकृत है। बिस्तर संख्या अधिक हो जाने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गिरदावरी ऐप की समस्या हल, मध्य प्रदेश में किसान गेहूं बेचने के लिए आसानी से करवा सकेंगे पंजीयन। खंडवा में पटवारियों द्वारा गिरदावरी ऐप पर घर बैठे ही गेहूं की जगह अन्य फसल खसरे पर चढ़ा दी। इसका नतीजा ये हुआ कि किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराने में समस्या आने लगी। जब किसान पंजीयन के लिए अप्लाई करते तो उनके खेतों के खसरों में गेहूं की जगह चना, प्याज या लहसुन की फसल चढ़ी हुई दिखाता था और किसी किसान की जमीन गायब बता दी जाती थी। इसमें इस तकनीकी समाधान शासन स्तर पर किया गया है। शिवपुरी में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता और उसके बेटे पर आरोपितों ने की फायरिंग, बेटा घायल। शिवपुरी के इंदार थानांतर्गत ग्राम गुम्हासा के रहने वाले माम बेटे पर 3 लोगों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से घायल बेटे को गंभीर अवस्था में ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 आरोपितों में शामिल 2 लोगों के खिलाफ अशोकनगर जिले में 30 सितंबर 2023 को महिला ने सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के अनुसार ग्राम गुम्हासा निवासी महिला 18 वर्षीय बेटे के साथ शुक्रवार को ग्राम कुसवन में माता के मंदिर पर कथा कराने गई थी। महिला के अनुसार शाम के समय जब वह कुसवन से पीरोंट तक पैदल बस स्टॉप तक आ रही थी, तब मन्ना लोधी, शैलेंद्र लोधी, राहुल लोधी ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें बेटा घायल हो गया। भोपाल रेल मंडल में 1 साल में 6 लाख लोग बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करते पकड़े गए। रेलवे में प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। इसके लिए कुछ यात्री आरक्षण रिजर्वेशन कराते हैं, जबकि कुछ यात्री अनारक्षित टिकट से यात्रा करते हैं। वहीं कुछ यात्री ऐसे भी होते हैं जो कि बिना टिकट के ही यात्रा करते हैं, जिससे रेलवे को राजस्व नुकसान होता है। रेलवे ने अभियान चलाकर बिना टिकट यात्रियों से पिछले 1 वर्ष में 38 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। वहीं 6.21 लाख यात्री को बिना टिकट यात्रा करने के साथ साथ अनियमित यात्रा और बिना बुक किए गए सामान के पकड़ा गया है। 4 वर्ष बाद कांग्रेस के लिए फिर संकट की फरवरी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा मंच जाने की सुगबुगाहट से पार्टी बेचैन। 4 वर्ष बाद एक बार फिर फरवरी में कांग्रेस पर संकट गहराता नजर आ रहा है। वर्ष 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा था। अब फिर वही स्थिति बन रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ी टूट की कगार पर खड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में जाने की सुगबुगाहट ने कांग्रेस को बेचैन कर दिया है। उन्होंने अब तक अपने समर्थकों को कोई संदेश नहीं दिया है, जिससे नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। हालांकि सज्जन वर्मा सहित कई नेताओं ने अपनी इंटरनेट मीडिया फेसबुक और एक्स पर प्रोफाइल बदल ली है। जीतू पटवारी ने कहा, कमलनाथ नहीं छोड़ रहे कांग्रेस, वो इंदिरा के तीसरे बेटे हैं, उनको सीएम बनाने झोंकी ताकत। भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने अटकलों को निराधार बताया। कमलनाथ और उनके बेटे छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ के बीजेपी में शामिल होने के बीच प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने कहा, उनसे फोन पर बात हुई है, वो लगातार संपर्क में है। ये खबरें निराधार हैं।
क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है, जिनके नेतृत्व में 2 महीने पहले हमने चुनाव लड़ा, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना सब कुछ न्योछावर करता रहा, क्या वो कांग्रेस को छोड़कर जा सकते हैं? इंदौर में रविवार को 4 युवा जैन दीक्षा लेकर चलेंगे वैराग्य के पथ पर। इंदौर 5 दिनी जैन भगवती दीक्षा के चौथे दिन शनिवार को इंदौर में 4 युवा दीक्षार्थियों का वरघोड़ा शोभा यात्रा निकला। इसमें दीक्षार्थियों ने सांसारिक वस्तुओं का त्याग किया। रविवार को रेसकोर्स रोड स्थित बास्केटबॉल में आचार्य विजयराज महाराज से दीक्षा लेकर वैराग्य के पथ पर अग्रसर होंगे। इस अवसर पर देश भर के समाजजन भाग लेंगे। कैलाश विजयवर्गीय बोले, नर्मदा में किसी भी तरह का गंदा पानी न मिले, जबलपुर को बनाएंगे इंदौर से स्वच्छ। नर्मदा प्राकट्योत्सव पर जबलपुर पहुंचे प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जबलपुर विकास के लिए हर स्तर पर कदम उठा जा रहे हैं। जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए मैं खुद 2 दिन जबलपुर में रहकर जनप्रतिनिधियों से लेकर शहर विकास में भागीदारी देने वाले लोगों के साथ चर्चा भी करूंगा। स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया कि नर्मदा में किसी भी तरह का गंदा पानी न मिले। इसके लिए यहां पर बनाए जा रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के काम आचार संहिता के पहले पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में छाए बादल, 20 जिलों में बारिश का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ जाने के बाद हवाओं का रुख बदलने लगा है। इससे दिन एवं रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। हालांकि हवाओं के साथ नमी आने के कारण जबलपुर व छिंदवाड़ा संभाग के जिलों में कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शनिवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंचेगा। उसके असर से सोमवार से प्रदेश में बादल छा सकते हैं। साथ ही ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा भी हो सकती है। उधर शुक्रवार को प्रदेश में सबसे कम 8.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दतिया में दर्ज किया गया। रीवा में घना कोहरा रहा। दृश्यता 50 मीटर तक रह गई थी। शिक्षा विभाग को बजट नहीं मिलने से एमपी के 67 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित। सत्र 2023 से 24 पूरा होने को है, लेकिन अब तक शासन की ओर से पहली से 12वीं कक्षा के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली 357 करोड़ रुपए की राशि जारी नहीं हुई है। प्रदेश के पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए शासन की ओर से 20 प्रकार की योजना चलाई जाती है। इसके तहत विद्यार्थियों को 50 रुपए से लेकर 550 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। अभी तक प्रदेश के करीब 80 लाख बच्चों को शासन की ओर से विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती थी। इस साल विभाग की ओर से 67 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए पात्र पाए गए हैं। करीब 13 लाख विद्यार्थी केंद्र की छात्रवृत्ति योजना में शामिल हो गए हैं। विभाग की ओर से शिक्षा पोर्टल पर विद्यार्थियों के बैंक खाता से लेकर नाम की सूची भी अपडेट कर दी गई है, लेकिन शासन से बजट नहीं आने के कारण अब तक विद्यार्थियों के खातों में राशि नहीं दी गई है। हालांकि शासन की ओर से छात्रवृत्ति के संबंध में अपडेशन की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय DPI से मांगी गई है। फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर CISF में प्रशिक्षण लेने पहुंचे जवान, 6 पर केस। खरगोन में जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर बड़वा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में प्रशिक्षण लेने पहुंचे जवानों के निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। इस मामले में अब तक 6 जवानों पर केस दर्ज किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन जवानों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया था। इसके बाद इनको आरक्षक का पदभार ग्रहण करने एवं प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बड़वा रिपोर्ट करनी थी। यहाँ उनको बतौर आरक्षक नियुक्त कर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा गया। इसके बाद जब इनके दस्तावेजों की जांच की गई तो उसमें कुछ के निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। CISF ने निवास प्रमाण पत्रों की जांच कराई तो प्रथम दृष्टया प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। पेटीएम को मिली बड़ी राहत, RBI ने बढ़ाई मोहलत, अब इस तारीख तक जारी रहेंगी सेवाएं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम को बड़ी राहत दी है। RBI ने शुक्रवार को पेटीएम को 15 दिन की छूट दी है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध 29 फरवरी से लागू नहीं होगी। अब पेटीएम बैंक पर बैन 15 मार्च के बाद लागू होगा। इसका मतलब है कि वॉलेट, फास्टैग और लेन देन 15 मार्च तक किया जा सकता है। RBI ने पेटीएम को लेकर FAQ जारी किया है। 31 जनवरी को रिजर्व बैंक ने पेटीएम की बैंकिंग सर्विस को बंद करने का आदेश जारी किया था।
यह 29 फरवरी को लागू होना था। अब इस तारीख में संशोधन किया गया है। केंद्रीय बैंक ने पिछले महीने कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियामक कार्रवाई की गई है, जिसके कारण पेटीएम बैंक खाते में लेन देन, वॉलेट, फास्टैग और टॉप अप जैसी सर्विस बंद हो जाएगी।